Good morning, students. Today we will study about the northern plain. Okay. So first we need to know what are the tributaries, rivers for northern plain. Okay, and about the soil, topography, rainfall, its length, breadth. Okay. So we'll start that. We know that the northern plains have been formed by the interplay of the three major rivers, okay, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। किसी भी रिवर के साथ जो नदी सहायक नदी का काम करती है उसको हम ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय थ्री मेजर रिवर्स गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। उसी के बेसिस पे हमने जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन उसको थ्री पार्ट में अपनी ईज़ के लिए डिवाइड किया है। देखिए, इधर जो आपका इंडस रिवर वाला पार्ट है उसको हमने पंजाब प्लेन का नाम दिया है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद ये गंगा प्लेन हो गया और इधर आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मोर देन दैट दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इसी की वजह से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूवियल सॉइल है इसी से इस प्लेन का फॉर्मेशन होता है। जो जो नदियाँ जो हैं वो ऊपर से सिल्ट बहा के लाती हैं ना, तो उनका जो सेडिमेंट्स हो जाता है बेसिन्स में, उस बेसिन में जमते जमते डिपॉजिट होते होते लेयरिंग फॉर्म हो जाती है एलुवियल सॉइल की, जो उस प्लेन एरिया को बहुत रिच बनाती है और बहुत फर्टाइल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल which makes these plains very fertile with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate। देखिए, वहाँ पे क्लाइमेट भी फेवरेबल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो एल्यूवियल सॉइल लिखा है इसके साथ हमने यहाँ पे लिखा है प्लस गुड रेन फॉर गुड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आप। इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं यहाँ पे, येलो कलर से करते हैं। देखिए, इसको याद रखिएगा आप। ये इसकी स्पेशलिटी है, एल्यूवियम सॉइल प्लस गुड रेन फॉर गुड एग्रीकल्चर। बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर क्या होगा, अच्छा होगा। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ना वो अपनी इसी खासियत के लिए जाना जाता है ना। याद रहेगा आपको। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने क्या किया कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें रिवर के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट में उसको बांट दिया। एक आपका पंजाब प्लेन जो इंडस रिवर वाला हो गया ये, और दूसरा आपका गंगा प्लेन हो गया, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है। ये तीनों नदियों का नाम आप याद कर लेंगे, तीनों रिवर्स का। अब देखिए, हम इसकी लेंथ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लेंथ कितनी है? The northern plain spreads over an area of 7 lakh square kilometer. The plain is about 24 किलोमीटर लॉन्ग। कितना लंबा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 250 टू 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी ब्रॉडनेस 320 किलोमीटर 240 टू 320 किलोमीटर तक है। तो यह बहुत इजी वे में, अगर ये शॉर्ट नोट टाइप का है, अगर आपको ये तीनों पॉइंट याद कर लेंगे और इस तरीके से एक आप रफ़ स्केचिंग ड्रॉ कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। तो आप अपने क्लूज़ खुद डेवलप करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिटी आपकी ये होती है कि नॉर्दर्न प्लेन की, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव द इंडस रिवर सिस्टम, है ना। इंडस रिवर सिस्टम इन द वेस्ट साइड में आपका इंडस रिवर सिस्टम है, और जो एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द ईस्ट साइड। देखिए, आपका ये इधर से आप वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो वेस्ट में आपका इंडस रिवर सिस्टम हो गया, और जब आपने वेस्ट से आप इधर बढ़ते चले आए
वेस्ट टू ईस्ट की साइड, तो आपका वहाँ कौन सा रिवर सिस्टम बन गया? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए अब आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी जो सहायक नदियाँ हो गई वो कौन कौन सी, या उसके साथ कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। जो पहला वाला आपका रिवर सिस्टम है, कौन 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 सी रिवर्स आ गई उसमें, देखिए याद रखेंगे आप, पाकिस्तान साइड की और कश्मीर साइड की जितनी रिवर्स हो गई वो आपकी आ जाएंगी उसमें। जैसे झेलम हो गई, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी रिवर्स आपकी फर्स्ट वाला जो रिवर सिस्टम हमने इंडस रिवर सिस्टम बताया है, इंडस रिवर सिस्टम में ये सारी रिवर्स इंक्लूडेड होती हैं। और एक बात आप काम की याद रखिए, जो इंडस रिवर सिस्टम, जो इंडस फ्लो होता है, इंडस रिवर सिस्टम का जो फ्लो होता है वो उसका ड्रेनेज हमेशा अरेबियन सी होता है। वो नदियाँ हमेशा जा कर के अरेबियन सी में गिरेंगी। अच्छा आपको एक बात मैं बता दूँ, नदी नदी का देखिए किसी भी रिवर सिस्टम में 3 बातें काम की होती हैं जिनको याद रखना चाहिए। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होने के बाद वो कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज रिवर्स उसके साथ आई, सेकंड, थर्ड, उसने कौन सा पाथ ऑक्यूपाई किया, वो जो नदी बह रही है उसने कौन सा रास्ता अपनाया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उस रिवर का ड्रेनेज ज़रूर होगा, मतलब या तो वो किसी बड़े सागर में जाके मिल जाएगी, नहीं तो बड़े महासागर, या तो वो किसी सी में मिलेगी या तो वो किसी ओशन में मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी जा कर के। तो जब ऐसे नदी किसी सी या फिर किसी ओशन में जा कर के मिल जाती है तो उसको हम उसका ड्रेनेज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जब कभी भी आपसे कोई रिवर सिस्टम पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये बातें लिखना ही लिखना है। सेकंड आपका क्या था? गंगा प्लेन था, है ना। सेकंड हमने गंगा प्लेन के बारे में चर्चा किया था। तो गंगा, द सेकंड इंक्लूड्स गंगा, इट्स ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं गंगा की? देखिए गंगा की सहायक नदियाँ जो होती हैं वो ब्रह्मपुत्रा है, याद रखेंगे। देखिए गंगा प्लेन के बगल में ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, गंगा की सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा है, विच कंबाइंस एज मेघना, जब दोनों मिलती हैं तो उसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ एक बार और, द सेकेंड इंक्लूड्स गंगा, इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड द ब्रह्मपुत्रा विच कंबाइन एज मेघना, ठीक है, उसको मेघना कहा जाता है। और उसमें ख़ास बात क्या है कि याद रखिए कि जो सेकेंड रिवर सिस्टम है गंगा का, उसका ड्रेनेज हमेशा बे ऑफ बंगाल में होगा, ठीक है, याद रखेंगे। दे फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। देखिए इसमें और आपसे क्वेश्चन इसमें बन गया, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के माउथ पे जो डेल्टा फॉर्म होता है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा आपका वो डेल्टा क्या होता है, जो जहाँ पे ड्रेनेज होगा उसके माउथ पे एक ट्रायंगुलर आपका ट्रायंगुलर प्लेस बन जाएगी, शेप बन जाएगी, जो थोड़ा सा मार्शी होता है, दलदली टाइप का होता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो जैसे आपने सुना होगा एक सुंदरबन डेल्टा का नाम, ठीक है। आज आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में खोज करेंगे थोड़ी सी, यह आपको काम दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अधिकतर क्या है ना कि जो इसी जो आपका डेल्टा फॉर्म हो रहा है रिवर माउथ पे, तो वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन हो जाती है जो उसके लिए वो कंडीशन फेवरेबल होती है। जैसे कि आपका वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जस्ट अ मिनट बेटा। देखा आपने देखा होगा कि जो सुंदरबन डेल्टा के बारे में कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे वेजिटेशन होता है वो पेड़ बहुत नीचे नीचे होते हैं और उनकी जड़ें जो है ऊपर उभरी उभरी दिखाई देती हैं, है ना। तो इसको उसमें क्या होता है कि इस वेजिटेशन में दिक्कत भी होती है आसपास रहने वाले लोगों की, क्योंकि होता क्या है ना कि समुद्र का पानी अधिकतर आकर के फर्टाइल लैंड, जब बाढ़ आएगी तो फर्टाइल लैंड पे भी जो है वो गिर जाता है और फर्टाइल लैंड को तबाह कर देता है। क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है वो क्या करता है कि एग्रीकल्चर जैसे धान वान की खेती उसको ज़्यादा उसकी उपज होने ही नहीं देता है। और सुंदरबन के डेल्टा में आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो है
वो उनका निवास स्थान होता है, उनके लिए बहुत एग्जैक्ट प्लेस होती है। अच्छा, एक बात है कि जो आपका जो डेल्टा प्लेसेस होती है ना, वहाँ पे आपको बहुत प्रेशस मटेरियल्स मिलते हैं, प्रेशस मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा वो टॉपिक से डेल्टा पे चलेगा ना, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं।